आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट के बारे में। बैंक कब आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, अगर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है बैंक के द्वारा तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, और कुछ केसों में तो पुलिस के द्वारा आपके पास नोटिस भी आ जाती है सेक्शन 35 BNSS के। उस कंडीशन में क्या करें और क्या क्या रिसेंट गाइडलाइंस है फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट। पहले समझते हैं फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट है क्या। अगर बैंक आपको आपके अकाउंट को एक्सेस करने से आपको रोक दे, यानी कि आप अपने अकाउंट में पड़े फंड्स को ना ही विड्रॉ कर सकते हैं ना ही कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट कब होता है बैंक के द्वारा? फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट के बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि बैंक के द्वारा मल्टीपल टाइम्स आपको KYC अपडेट करने के लिए कहा गया हो, लेकिन आप KYC अपडेट नहीं कर पा रहे हो। इस कंडीशन में आपके अकाउंट को बैंक के द्वारा फ्रीज किया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर आपके अगेंस्ट में कुछ लिटिगेशन चल रहा हो, जिसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर आया हो, या फिर इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ मैटर हो जिससे कोर्ट का कुछ ऑर्डर हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई सैंक्शन लगा हो जिसके तहत बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज करती है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से आपका अकाउंट इनएक्टिव पड़ा है, उस कंडीशन में भी बैंक आपके अकाउंट को लॉक करती है या फ्रीज करती है। लेकिन आजकल आम समस्या जो बहुत लोगों के द्वारा आजकल इंडिया में फेस किया जा रहा है वो है कि बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नॉलेज के अचानक आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, और कहा जाता है कि आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का एंट्री हुआ। जान लेते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट के ऊपर क्या क्या गाइडलाइंस है रिसेंटली। एक केस को हम देखते हैं, डॉक्टर सागिर वर्सेस RBI 2023। इस केस में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी भी सस्पिशियस, इलीगल या ड्यूबियस ट्रांजैक्शन के लिए किसी के अकाउंट को टोटली पूरे अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो ये गलत है। उस पार्टिकुलर अमाउंट को लिन लगाया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई इलीगल और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है उस पार्टिकुलर अमाउंट को बैंक के द्वारा। एक दूसरा जजमेंट भी हम देख लेते हैं, पवन कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आपके अकाउंट को टोटली फ्रीज किया जाता है तो ये गलत है, और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 का वायलेशन किस तरह से है? आपका राइट टू लाइवलीहुड इससे वायलेट हो रहा है, इसलिए ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। बैंक के द्वारा उस पार्टिकुलर अमाउंट को होल्ड में रखा जा सकता है, पार्टिकुलर अमाउंट को लीन किया जा सकता है, पूरे अकाउंट को फ्रीज करना सही नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन आर्टिकल 21 का। उसके पास जाइए, उसका रीज़न को समझिए कि किस लिए आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अगर कोई केस पेंडिंग है, साइबर केस कोई पेंडिंग है, तो उस केस का डिटेल्स लीजिए और एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन बैंक को भी कीजिए और उस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को भी कीजिए कि कोई भी इलीगल, ड्यूबियस और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके द्वारा इनिशिएट नहीं किया गया है। और एक प्रेयर दीजिए कि आप उसको, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को प्रेयर दीजिए कि उस अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए। इसके बावजूद भी अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा आपके अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया जाता है, उल्टे आपके पास एक सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS का नोटिस आता है, तो इस केस में आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि उस पार्टिकुलर कोर्ट में जहां पर आपका मैटर पेंडिंग है, अपने किसी एडवोकेट के द्वारा वहां पर डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि कोई भी इलीगल, ड्यूबियस या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके द्वारा नहीं किया गया है। इनफैक्ट आपको कोई नॉलेज भी नहीं है कि ये अमाउंट कहाँ से आया, और आशा करते हैं कि डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आपका अकाउंट जो है डिफ्रीज हो जाएगा। इसके बावजूद भी आपका अकाउंट डिफ्रीज नहीं हो तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का भी सहारा ले सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में भी रिट पिटीशन फाइल करके ये प्रेयर कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी इलीगल, सस्पिशियस या फिर ड्यूबियस ट्रांजैक्शन के लिए पूरे अकाउंट को फ्रीज किया जाता है बैंक के द्वारा तो ये टोटली गलत है, क्योंकि ये इससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, दैट इज़ राइट टू लाइवली।